इस प्रकार है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों आपस में दोस्त थीं। चिल्हू सियारिन से इतना प्यार करती थी कि वो जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उसमें से सियारिन के लिए जरूर देती। इस तरह दोनों हंसी खुशी दिन बिता रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हू ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर दोनों सहेलियों ने तय किया कि वे भी ये व्रत करेंगी। सियारों और चिल्हू ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से मंगल कामना करके पूरे दिन निर्जला व्रत रहीं। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चिल्हों ने हड्डी चबाने के कड़कड़ किया। पूछा कि ये कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया कि मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, ये उसी की आवाज़ है। लेकिन चिल्हों ने सियारिन का झूठ पकड़ लिया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। चिल्हों रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्रीपुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। उसने उन्हें मारने की सोची। उनका सिर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वे शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका न होता। इस तरह सियारिन की बहन के बच्चों और उसके पति को मारने की कोशिश विफल हो गई। आखिरकार दैवी योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। प्राचीन समय में गंधर्वराज जीमूतवाहन नामक एक धर्मात्मा राजा थे। वे अत्यंत दयालु और परोपकारी थे। एक दिन वे विहार करते हुए नागमाता को रोते हुए देखे। कारण पूछने पर नागमाता ने बताया कि उनके पुत्र की आयु समाप्त हो चुकी है और आज उसे गरुड़ खाने आएगा। जीमूतवाहन ने दया भाव से कहा, माता, आप चिंता मत करो, मैं आपके पुत्र के स्थान पर स्वयं को गरुड़ को अर्पित कर दूंगा। इसके बाद जीमूतवाहन स्वयं को गरुड़ के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। गरुड़ उन्हें पकड़कर ले जाने लगता है। तभी जीमूतवाहन कहता है, हे गरुड़ देव, मैं नाग नहीं हूँ, बल्कि नागपुत्र को बचाने हेतु स्वयं आया हूँ। गरुड़ ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे वीर, तुम्हारे इस त्याग और धर्म पालन से मैं प्रसन्न हूँ। आज से मैं किसी नाग का भक्षण नहीं करूँगा। इस प्रकार जीमूतवाहन ने अपने पराक्रम और त्याग से नागवंश को बचाया। बहुत समय पहले किसी गांव में राजा जीमूतवाहन और एक मछुआरिन की कथा प्रचलित है। दो औरतें, एक रानी और एक गरीब मछुआरिन, दोनों ने साथ में जित्या व्रत रखा। रानी ने पूरे विधि विधान से व्रत किया, व्रत के नियमों का पालन किया और निर्जल रहकर पूजा की। जबकि मछुआरिन ने लापरवाही से व्रत किया, बीच में फल खा लिया और पूरी श्रद्धा से व्रत नहीं निभाया। समय बीता, दोनों की संतानें बड़ी हुईं। रानी के पुत्र बलवान, तेजस्वी और दीर्घायु बने, लेकिन मछुआरिन के पुत्र दुर्बल, रोगी और अल्पायु रहे। तब गांव के लोग कहने लगे, देखो, यही है जित्या व्रत का फल। जिसने नियम पूर्वक व्रत किया उसकी संतान सुखी और दीर्घायु हुई, और जिसने लापरवाही की उसकी संतान कष्ट भोगी।